आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। छठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। उस धार्मिक आंदोलन में दो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। दो आंदोलन सबसे, एक बौद्ध धर्म का आंदोलन और एक जैन धर्म का। यही संप्रदाय जो थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तब छठी सदी ईसा पूर्व में, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 600 साल पहले ये धर्म का जो उदय हुआ वो कहाँ पर हुआ? गंगा के मैदानों में, मध्य गंगा के मैदानों में हुआ। ठीक है। इसमें से जैसे जैन धर्म है तो जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए, कौन सा तीर्थकार पहला था, कौन सा आखिरी था, कौन सा 22वां था, कौन सा 23वां था, उसका पूरा नाम क्या था। पहला वाला का नाम ऋषभदेव था तो 24वां का नाम क्या था, महावीर के पत्नी का नाम क्या था, कब महावीर अपना घर से त्याग किया, कितना उम्र में वो घर को छोड़ दिया। ये सब टोटल बातें जो है जैन धर्म का हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म कैसा विश्वास करता है, उसका 5 रत्न क्या है, झूठ नहीं बोलना, धन अर्जित नहीं करना, हाँ उसका विश्वास है कि नहीं है भगवान पे, किस तरह का है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी इसी तरह बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक बाय एक करके स्लाइड ले लेते हैं, इसमें लिखना मुश्किल होता है थोड़ा, ये मोबाइल से ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो स्लाइड लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो स्लाइड में पहला स्लाइड हमारे पास है, देखो लिखा है कि छठी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। छठी सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ जिसमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। कौन सा धर्म संप्रदाय महत्वपूर्ण था? तो जैन और बौद्ध। कब? जब मध्य गंगा के मैदानों में अनेक संप्रदाय का उदय हुआ, जब अनेक संप्रदाय वहां से निकले तो उस संप्रदाय में जैन और बौद्ध क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है। अब जैन धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैन धर्म का, जैन परंपरा के अनुसार उनके कितने तीर्थकार थे? 24 तीर्थकार थे। तीर्थकार मतलब लीड करने वाले। ठीक है। लीड करने वाले कितने थे? 24 तीर्थकार हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव का आदिनाथ भी नाम है। क्या? ऋषभदेव का नाम आदिनाथ भी है। ठीक है। ऋषभदेव क्या हुए? प्रथम हुए। पार्श्वनाथ 23वां। ठीक है। और महावीर 24वां तीर्थकार थे। लेकिन 22वां भी कोई था, अरिष्टनेमी। 22वां कौन था? अरिष्टनेमी। ठीक है। अभी क्या था कि जैसे आज कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जो भी पार्टी है उसका एक सिंबल है, कांग्रेस का पंजा छाप है। ठीक है। हाथ वाला कमल फूल है, किसका? कमल फूल है बीजेपी का। ठीक है। तो इस तरह का सबका सिंबल होता था। तो उसी तरह जिस समय ऋषभदेव थे प्रथम, जो इनका तीर्थकार थे, तो उस समय इनका क्या था? सांड था, प्रतीक चिन्ह। ठीक है। अरिष्टनेमी थे 22वां, उस समय शंख था। ठीक है। और जिस समय पार्श्वनाथ जो 23वें थे वो कौन थे? सर्प। कौन सा? सर्प। महावीर 24वें हुए, जिसका सिंह। सिंह मतलब बाघ होता है, शेर होता है। ठीक है। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थकारों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। मतलब उसके समय जो उससे पहले के थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है अपने पास। ठीक है। जो भी जानकारी है वो पार्श्वनाथ के बाद वाले का है, पार्श्वनाथ का है, बस यही है। हालांकि ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव कौन? पहला वाला। और अरिष्टनेमी कौन? 22वां वाला। ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि भाई आप बताएं कि ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो आप उस समय क्या बोलेंगे कि ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार हुए। और उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ, उसका पिता का नाम क्या था, उसका पिता कहाँ का शासक था, ये हम लोग भी देखेंगे। पार्श्वनाथ जो थे उनका पिता का नाम जो था वो क्या था? पार्श्वनाथ काशी के
कुनवंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। इनका पुत्र था, अश्वसेन के पुत्र थे। हाँ, महावीर जो थे, पार्श्वनाथ के बारे में बात हो गया, अब महावीर के बारे में बात करते हैं। वर्धमान महावीर, महावीर का पूरा नाम वर्धमान महावीर। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर? वैशाली एक जिला है, उसका एक गांव था कुंडग्राम, उसमें हुआ। ठीक है। उनके पिता सिद्धार्थ, इनका पिता कौन था? सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। क्या थे? ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। मतलब दोनों ही अच्छे घराने के लोग थे, एक प्रधान था और एक ये त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, आगे देखेंगे। महावीर की पत्नी यशोदा, देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वर्ड रहेगा। गौतम बुद्ध जो थे उनका भी पत्नी का नाम यशोधरा था, और महावीर का भी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि महावीर का पत्नी का नाम यशोदा तो गौतम बुद्धा का दूसरा होगा। अगर ऑप्शन में गौतम बुद्धा के बारे में पूछेगा तो वहाँ पर यशोधरा रहेगा, यहाँ यशोदा रहेगा। और उसका बेटा था, बेटा का नाम राहुल था, लेकिन इसका बेटा जो है महावीर का बेटी है। ठीक है, जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शना। अन्नोजा प्रियदर्शना। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन उसका कौन था? बड़ा भाई था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इधर लिखा है कि ये कैमरा हटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गिरा त्याग किया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि महावीर ने घर कितने वर्षों के आयु में छोड़ दिया, तो 30 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्धा कितना में छोड़ा था? 29 में। ठीक है, में त्याग किया। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद। कितना वर्ष तपस्या किया? तो 12 वर्ष तपस्या किया। गौतम बुद्ध कितना वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष। मैं इसलिए ये मिला के बता रहा हूँ ताकि आपको गौतम बुद्ध और इसके बारे में कन्फ्यूजन थोड़ा ना है। जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य के प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब वही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो पूछेगा कैवल्य की प्राप्ति कितना वर्ष के आयु में हुई? तो 12 वर्ष त्याग किया। 30 और 12 42 साल के आयु में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन जिन जिसे विजेता कहा जाता है, आर्य मतलब योग्य, निग्रत मतलब बंधन रहित। बंधन रहित कहने का मतलब अब ये बेटी या अपना वाइफ के प्यार में बंधित नहीं है, ये दुनिया के मोह माया में नहीं है, समझे? तो ये उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई इसको, उसके बाद महावीर क्या है? केल्विन जिन मतलब विजेता मतलब जीतने वाला आदमी, आर्य मतलब योग्य मतलब जो काम आने वाला आदमी है, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, जिस पर कोई बंधन ना हो, ऐसा आदमी ये हुए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंट नथपुत कहा जाता है। नाथपुत कहा जाता है। निगंट नाथपुत कहने का मतलब हो गया कि भाई ये अब जो है इसका एक उपनाम मिला। जैसे कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसको एक उपनाम देते हैं। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर थे तो बढ़िया क्रिकेट में किए तो उसका नाम एक पड़ा मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, तो उसी तरह अभी जडेजा अच्छा कर रहे थे तो उसका नाम पड़ गया सर जडेजा। तो वैसा अभी रविंद्रनाथ टैगोर थे तो उनको टैगोर का उपाधि मिला। तो इसी तरह से सभी को एक उपाधि मिलता है। तो उसी तरह इसको क्या उपाधि मिला था? निगंड नाथ पूत। अगर पूछ दे बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है, देखो अपना साहित्य नहीं है, ये बौद्ध धर्म का साहित्य है, तो निगंड नाथपुत कहा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जामाता प्रियदर्शन के पति था। जामाता प्रियदर्शना के पति थे। जामाता प्रियदर्शना के पति थे जमाली। जमाली उसका क्या है? पहला अनुयायी मतलब उसको मानने वाला पहला आदमी था ये।
महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने भागों में बांट दिया? तो 11 समूह में बांटा। कितना समूह में? 11। महावीर अपने अनुयायियों मतलब अपने मानने वालों को 11 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक गण मतलब समूह को एक एक प्रमुख शिष्य दिया। शिष्य कहने का मतलब एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा मतलब उसका छात्र दिया जो मतलब प्रमुख हो, अच्छा हो, के नेतृत्व में रखे, उसका नेतागिरी करे, उसको सब कुछ देखे रेखे, वैसा वाला आदमी दिया। ठीक है। अब क्या है, आर्य सुधर्मा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जितना भी इसका समूह का लीडर था ना, जितना भी गंधर्व थे मतलब लीडर थे, वो सब के सब डेथ कर गए। महावीर जिस समय जिंदा था उसी टाइम, लेकिन इसके मृत्यु के बाद मतलब महावीर भी जब डेथ कर गए तो इसके मरने के बाद भी एक जीवित रहा। कौन रहा भैया? सुधर्मा। सुधर्मा सुधर्मा। जैन धर्म के 5 व्रत है। 5 व्रत मतलब 5 मान्यता है उनके। 5 क्या क्या है? अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, झगड़ा झंझट लन फंद ऐसा वाला काम नहीं करना है। अमृषा, अमृषा मतलब झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। पहला अहिंसा ना करना, दूसरा झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना है इसमें। चोरी, चोरी ना करना, किसी का सामान चोरी ना करना, किसी का कुछ भी अमानत चोरी नहीं करना। अप्रिय ग्रह, संपत्ति को अर्जित नहीं करना मतलब धन को जमा नहीं करना है, संचय नहीं करना है। तथा ब्रह्मचार मतलब इंद्रिय निग्रह करना। ब्रह्मचार कहने का मतलब हो गया क्या कि ब्रह्मचार मतलब ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना, ठीक है, मतलब करना है लेकिन मतलब एक फॉलो करना है, जैसे गंदगी नहीं करना है, जब तक कुछ आपका ना हो जाए तब तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के टाइम से ही था, लेकिन 5वां जो है ये किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। पहला 4 जो हम बताएं वो पूरा किस समय से है? जिस समय से पार्श्वनाथ थे मतलब 23वां तीर्थकार थे उसके समय से ही है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है कि सांसारिक जीवन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, सांसारिक जीवन से आप कैसे उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, समझे, कैसे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप कैसे चलना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए, इसमें ही जैन धर्म के बारे में बताया है। अभी देखिए इसमें क्या बताया, जैन धर्म मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताया है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त है। यही इसका त्रिरत्न है। त्रिरत्न मतलब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं जैसे किसी का 2 बेटा रह गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका 2 रत्न है ना, तो इसका मतलब अमूल्य चीज है। तो इसका अमूल्य चीज क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान पूरा होना चाहिए, सम्यक ध्यान किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित बढ़िया से करना चाहिए, और सम्यक आचरण और तुम्हारा आचरण भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसे ही जैन का क्या बोलते हैं? त्रिरत्न। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म होता है। अगर आप जिस तरह से अभी अब जन्म हुआ है तो अभी जैसा कर्म करेंगे ऐसा होगा। अगर गंदा जन्म किए हैं तो कुत्ता बिल्ली ऐसा वाला जो बोलते हैं ना, वैसा वाला इसमें धार्मिक मतलब उनका सोच है कि अगर हम लोग गंदा काम करेंगे तो जानवर में पैदा हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कोई बढ़िया इंसान बन के पैदा होंगे, इस तरह का। या तो फिर निम्न कुल में पैदा हो जाएंगे, फिर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, यह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। ये किस पर विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगी नए जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। दर्शन कहाँ पर है? सबसे महत्वपूर्ण दर्शन इसका स्यादवाद या सप्तभंगी, दो में जो कह लो। जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। किसका बात करता है? ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान को अर्जित करने का, उसके सापेक्ष के बारे में, मतलब जैसा छोटा में ज्ञान के बारे में बात करना। जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बांटा गया है। पहला जो है श्वेतंबर, जो श्वेत, श्वेत मतलब सादा होता है, श्वेतंबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करने वाला होता है, तथा दिगंबर जो नग्न रहता है, मतलब जो लंगा रहता है। अपने बात में समझो, जो लंगा रहता है। 2 तरह का रहता है, एक सादा कपड़ा पहन के चलते हैं और दूसरा जो है वो पूरा पूरा लंगा रहता है। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में भारी अकाल पड़ा।
एक परंपरा के अनुसार एक कहानी है कि भैया जब महावीर का निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा, फिर प्राण बचाने बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। दक्षिण मतलब दक्षिण भारत चले गए। ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। जो दक्षिण में गए वो दिगंबर कहलाए, मतलब जो नंगन रहने वाले हैं वो क्या हो गए, दिगंबर। तथा जो अस्तुल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे, मगध में वो लोग छोड़े नहीं, वो श्वेतंबर कहलाए, मतलब वो सादा कपड़ा पहनने वाले कहलाए। ठीक है। श्वेतंबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ अस्त्री हैं। मल्लीनाथ क्या था, 19वां तीर्थकार, जो क्या है, अस्त्री है, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रथम जैन संगीति, संगीति मतलब संगीत गाने वाला, जैन धर्म का जो हुआ, जो भी था, जैसा फंक्शन होता है, जग होता है वैसा, जलसा होता है वैसा, ठीक उसी प्रकार जो प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुआ वो अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में। अस्तुल भद्र कौन है भैया, तो अस्तुल भद्र जो है इनके एक मतलब अगुआ किस्म के आदमी हैं जो अध्यक्ष थे वहाँ उस समय। ठीक है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एक अन्य जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवउद्गिरी क्षमा सरवन की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई। इसी सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। जैन ग्रंथों का संकलन प्राकृतिक भाषा में कब हुआ, जब गुजरात में उसका एक संगीति कार्यक्रम हुआ तब। ठीक है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है। प्राचीनतम मतलब जो पहले वाला है वो पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ है, जिसकी संख्या 46 है। जैन प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिष्ठ पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। यही जैन धर्म के बारे में था। अब हम लोग अगला वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है।